कुतस्त्वाकस्मिलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य अकीर्तिकरम अर्जुन। जय श्री कृष्ण। गीता की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग दूसरे अध्याय से शुरू कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक संजय के द्वारा। थोड़ा सा मैं पहले अध्याय का भी बता देता हूँ, जो लोग यहाँ से देखेंगे तो पहले अध्याय में अर्जुन को बहुत विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार सकता हूँ। तो अभी हम लोग दूसरे अध्याय में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देने वाले हैं। तो उसी प्रकार से पहला श्लोक हम लोग देखेंगे दूसरे अध्याय का। तथा कृपयाविष्टम् अश्वपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त और आंखें आंसुओं से भरी हुई ऐसे अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन ये बात कहते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी से अर्जुन को संबोधित करना, उपदेश देना, ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में, तस्मिलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपसय की प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम जैसे ज्ञानी, तुम जैसे समझदार व्यक्ति को ऐसे भाव कैसे आ सकते हैं कि तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि ये सही है, ये गलत हो रहा, ये मैं गलत कर रहा हूँ अगर जो मैं अपने परिजनों को ऐसा कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। क्लैव्यमास्म गमा पार्था नहीं तत्वोपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पितृपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान कहते हैं कि ऐसी नपुंसकता अच्छी नहीं लग रही है तुम पे, खड़े हो जाओ अभी युद्ध करने के लिए। लेकिन अर्जुन आगे क्या कहता है, कथम भीष्म महासंख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने गुरुजन हैं जो भीष्म पितामह जी हैं, द्रोणाचार्य जी मेरे सामने खड़े हुए हैं, कि मैं उन लोगों पर बाण कैसे चलाऊंगा, मैं उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। आगे कहता है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुभैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु रक्त से सनी होगी। अर्जुन कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं उनको मार दूं, मेरा जो भोग, लेकिन मैं कैसे मार सकता हूँ, वो मेरे गुरु हैं। भले वो लोग कैसी भी इच्छा रखते हैं, उनके मन में
संसार के ये सुख शांति वाले भोग भोगने का मन कर रहा हो, लेकिन ये मेरा मन नहीं कह रहा है। मैं ऐसे काम नहीं कर सकता कि मैं अपने गुरुजनों को मार दूं, और कि अगर जो मैं इनको मार भी दूंगा, लेकिन जो ये भोग करने वाली वस्तुएं हैं वो सब तो मेरे लिए खून में लिपट जाएंगी।